श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आज हम जिस विषय की वार्ता करने वाले हैं वो विषय हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। हम नित्य जो दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसे काम करते हैं जिसके कारण हमें भविष्य में या वर्तमान में भी कष्ट प्राप्त हो रहे हों। दैनिक दिनचर्या में कुछ ऐसे काम जिनके करने मात्र से हमारे नवग्रह पीड़ित हो जाते हैं और हमें दुष्प्रभाव देने के लिए वो तैयार रहते हैं। उनमें सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम एक तो ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं उठ पाते हैं। चलिए, अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय भी अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम उठकर भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए। स्नान के उपरांत उनको अर्घ्य दीजिए। जो जातक भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं देता है अथवा सूर्य को नमस्कार नहीं करता है, वो चाहे धनपति कुबेर ही क्यों ना हो, वो भी दरिद्र हो जाता है। उसके भी चेहरे का ओज तेज सब नष्ट हो जाता है, उसकी औरा मंडल दुष्प्रभावित हो जाती है। तो आप सभी नित्य भगवान सूर्य को नमस्कार करें, उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। दूसरा जो काम है वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में सीलन की समस्या बनी रहती है। सभी घरों में तो नहीं है, लेकिन कुछ घरों में सीलन की समस्या बराबर बनी रहती है। तो उस सीलन को किसी भी प्रकार से सुखावें, उसको समाप्त करें, क्योंकि घर में सीलन होने मात्र से आपका राहु आपकी कुंडली में चाहे कितना ही अच्छी कंडीशन में बैठा हो, किसी भी उपयुक्त स्थान में बैठा हो, वो आपको दुष्परिणाम देगा। अगर आपके घर में सीलन है, घर में सीलन होने मात्र से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, आपकी कोई भी पूजा उपासना में भी आपका मन नहीं लगेगा और कोई भी कार्य आपके सिद्ध नहीं होंगे। साथ ही हमेशा आपको लो एनर्जी सी फील होती रहेगी। तो जहाँ भी आपके घर में सीलन है उसको ठीक करें, उसको सुखावें, और सीलन सूखने के बाद सीलन की दुर्गंध को नष्ट करने के लिए या तो चंदन के बुरादे की धूप अथवा कपूर की धूप पूरे घर में सुवासित करें। तीसरा जो कार्य है वो ये है कि हमारी जो घर की छत होती है वो हम महीने 6 महीने तक ऐसी पड़ी रहती है, साफ़ नहीं करते हैं। वहाँ पक्षियाँ आते रहते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत गंद फैली रहती है। तो आप कम से कम महीने में नहीं तो 15 दिन में, और मैं तो आपको राय दूंगा कि हफ्ते में एक बार आप छत की सफाई अवश्य करें। छत की सफाई ना होने से, अगर छत पे आपके कूड़ा करकट जमा है, आपका कोई जो सामान आपके काम में नहीं आ रहा है, जिसको आप काम में नहीं ले रहे हैं, या आपके घर में बंद पड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे घड़ी हो गई, कोई म्यूजिक सिस्टम हो गया, वो ख़राब हो गया और आपने वहीं पटक रखा है, या घर की छत के ऊपर आपने जो कभी कभार काम आने वाला सामान या बिल्कुल निष्क्रिय सामान है जो आपने छत पे इकट्ठा कर रखा है, कूड़ा करकट इकट्ठा आपकी छत पे जमा है, तो इससे भी राहु खराब होंगे। राहु के खराब होने से आपके जीवन में अकस्मात रूप से दुर्घटनाएं घटेंगी, आपके धन का हानि होगी, आपकी धन की हानि होगी, व्यापार में घाटा भी लग सकता है, और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको बनी रहेंगी। तो अगर आपकी भी घर की छत गंदी रहती है तो कृपया करके उसे साफ करें और राहु का शुभ परिणाम प्राप्त करें। चौथा जो उपाय है, आप नित्य आपके इष्ट की अर्चना, उनके विग्रह का पूजन, विग्रह नहीं तो कोई तस्वीर इत्यादि का पूजन, धूप दीप गंध अक्षत पुष्प से अर्चना करनी चाहिए। क्योंकि आपके इष्ट का या आपके देव का आराधन करने से भी आपकी जो ओरा है वो पॉजिटिव होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगला जो है काम, वो हम अक्सर आजकल जो युवा वर्ग है, हमारा जो युवा वर्ग है वो बहुत शालीनता के साथ कर रहा है। फटे हुए वस्त्र धारण करना, फैशन के नाम पर फटे हुए वस्त्र धारण करने से होता क्या है कि आपके पास आप अच्छे धनपति हैं, अच्छा पैसा है, लेकिन फैशन के नाम पे आप फटे वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं, उससे भी आपका राहु खराब होता है। राहु के खराब होने से आपकी कुंडली में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक तो मलिन वस्त्र, जो यानी आपने
1-2 दिन आदत होती है बहुत से जातकों की कि जो वस्त्र आज पहना है वही कल पहनेंगे, वही परसों पहनेंगे। तो ऐसा ना करें। नित्य वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें, इत्र का प्रयोग करें, और फटे हुए वस्त्र बिल्कुल भी कतई ना पहने, ना ही किसी के उतरे हुए वस्त्र। अक्सर हम देखते हैं कि यारी दोस्ती में वस्त्रों का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि हमारे शरीर की ऊर्जा और सामने वाले शरीर की ऊर्जा की जो नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा है उसका क्षय होता है, उसका आदान प्रदान होता है। तो किसी के भी वस्त्र, चाहे आपके कोई परम मित्र हो, चाहे आपका सगा भाई हो, उसके भी धारण ना करें। मैं आपको यही राय दूंगा। एक आदत आजकल चल रही है जो बहुत ही घातक है। अक्सर आजकल के जो छोटे बच्चे हैं या छोटे बच्चों के साथ बड़े भी, जहाँ पे वो सोते हैं, अर्थात आपका जो शयन का बिस्तर है, आपका जो बेड है, वहीं पर बैठकर वो भोजन करते हैं। तो इसके करने मात्र से आपकी कुंडली का राहु आपको दुष्परिणाम देने लग जाएगा। आप चाहे कितने ही उपाय कर लीजिए, आपके घर में लक्ष्मी का स्थिर निवास नहीं होगा। अगर लक्ष्मी आएगी भी तो वो या तो कोर्ट में चली जाएगी या फिर अस्पताल में चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, या तो आप बिना किसी पचेड़े में, बिना किसी कारण के किसी पचड़े में फंस जाएंगे, किसी कानूनी विवाद में, अथवा आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल के चक्कर काटेंगे, वहाँ से दवाइयों का सेवन करेंगे। तो कृपया करके आप आपके बेड पर बैठकर भोजन करना बंद कीजिए। अगर आपको भोजन करना है तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप रसोई में बैठकर भोजन करें, और अथवा आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल के चक्कर काटेंगे, वहाँ से दवाइयों का सेवन करेंगे। तो कृपया करके आप आपके बेड पर बैठकर भोजन करना बंद कीजिए। अगर आपको भोजन करना है तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप रसोई में बैठकर भोजन करें, और आप नीचे धरती में नहीं बैठ सकते हैं तो आप आपके डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करें। बेड पर बैठकर भोजन करना बंद कीजिए। साथ ही में एक बात यह भी है कि आजकल बहुत से लोगों को देखा गया है, कई लोग मैंने भी नोटिस किए हैं, मेरी जानकारी में है, कि वो बाथरूम में भी जाते हैं तो भी मोबाइल को साथ लेके जाते हैं। इस आदत को त्याग कीजिए। आप शौचालय गए हैं तो शौचालय में शौच ही कीजिए, ना कि वहाँ पे मोबाइल या अखबार पढ़ना। ये आपकी बुरी आदत है। इसके कारण से भी घर में लक्ष्मी का आवागमन जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति में बहुत कठिनाइयाँ आती है। अगर आपके घर में लक्ष्मी का निवास है तो भी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है। अगली जो आदत है वो ये है, कई लोगों की आदत होती है कि आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद सीधे ही आपने गुटखा लगा लिया, तम्बाकू खा लिया, या बहुत से लोग सिगरेट पी लेते हैं। तो ये भी एक गलत आदत है। भोजन करने के बाद मुख को कभी भी उच्चिष्ट ना रखें, अर्थात झूठा ना रखें, खुला करें। इससे एक फ़ायदा तो ये है कि आपके मुंह में दुर्गंध नहीं होगी और जो भी कुछ खाना फंस रहा होगा वो साफ हो जाएगा। दूसरा, इससे होगा क्या कि आपको जो आपकी कुंडली का राहु है, अगर किसी भी प्रकार से कोई गलत इंडिकेशन शारीरिक रूप से या कोई शारीरिक बीमारी ऐसी दे रखी है जो मुख से संबंधित हो, तो उसका भी निराकरण हो जाएगा। आपको नित्य घर की साफ सफाई करनी है। अक्सर सभी करते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स लाइफ में जो रूम लेके बाहर रहते हैं उनके हफ्ते हफ्ते भर तक सफाई नहीं होती है घरों की। तो कृपया करके आप जहाँ भी निवास करते हैं उस घर की नित्य साफ सफाई हो, वहाँ पे झाड़ू लगे, वहाँ पे पोछा लगे, उस घर को आप सुगंध से सुवासित करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का आवागमन होगा और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होगा। अगला जो उपाय है वो हम ये करते हैं कि हमने स्नान किया, घर में स्नान किया और स्नान के उपरांत सीधा शरीर को पोंछ के बाहर आ गए, तो ये आदत भी खराब है। स्नान के उपरांत आप आपके बाथरूम को अथवा आप जहाँ पे आप शौच करते हैं, आपके शौचालय को, उसको साफ स्वच्छ रखें, उसको सुगंध से युक्त रखें। ऐसा करने से भी राहु आपका अच्छा होगा और आपको अच्छे परिणाम देगा। अंतिम जो बात है इस कार्यक्रम की
वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कभी दीपों से देवी की या किसी अन्य देवता की अर्चना करते हैं, तो दीप से दीप भिड़ाकर, है ना, दीप से ज्योति भिड़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो इस कारण से भी घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कभी भी दीपक से दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। हर दीपक को अलग अलग तरीके से आप प्रज्वलित कीजिए, मोमबत्ती से कीजिए, पर दीपक से दीपक को भिड़ाकर कभी भी दीपक प्रज्वलित ना करें। आशा करता हूँ आपको ये प्रोग्राम, जो ये कार्यक्रम है, आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही में आप सभी से मैं निवेदन करूँगा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी अगर आप जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नंबर आपको दे रखे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। रविवार के दिन निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण किया जाता है। अगर आपको निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना है तो आप रविवार के दिन व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्रीमन नारायण।